यंग एथियस्ट को लेते हैं। हाँ जी, यंग एथियस्ट क्या कहना चाहेंगे? हेलो सर। हाँ जी। हेलो, हाँ आवाज आ जी, रही है सर? आ रही है, आ रही है। सर मैं एक्स मुस्लिम एथियस्ट हूँ पाकिस्तान से। अच्छा, ज़्यादा कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। नहीं नहीं सर, ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी सर। मैं एक तो बड़ा ज़रा नर्वस हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सर, आपकी वजह से सर चेंज हो गया है। आपकी वजह से इस्लाम छोड़ा है। आपने जो आपकी बुक भी पढ़ी थी मैंने, कर्स ऑफ गॉड बाय, उसके बाद आपके आर्गुमेंट्स भी मैंने पढ़े, उस वो सुने। उससे सर मेरी पर्सनैलिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई। मैंने जब आपकी बातें सुनी, उससे मेरे कंक्लूजन, मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। तो अब सर, थैंक यू सर, आपकी वजह से सर मैं चेंज हो गया हूँ। और आपकी बुक ने मुझे बहुत गाइड किया था। और उसके बाद मैंने रिचर्ड डॉकिंस को बहुत पढ़ा, उनकी गॉड डिलूजन मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प, मतलब उनके आर्गुमेंट्स इतने स्ट्रांग थे कि वो सुन के ना, मतलब कि मुझे पता चला कि यार अच्छा, ये गॉड अगर नहीं है तो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, या अगर उनके आर्गुमेंट, क्या क्या आर्गुमेंट हैं क्या स्पेशली। तो और आपने भी, जब आपकी भी मैंने जब कर्स ऑफ गॉड पढ़ी, तो उसमें मुझे आपने जो मोहम्मद साहब की जो करतूतें वगैरह थी वो जब हम मुझे पता चली, तो एक शौक भी हुआ था, और प्लस खुशी भी हुई थी कि चलें शुक्र है, छोड़ दिया और किसी ने गाइड किया, कोई गाइड करने वाला था। और आ, आपने हेल्प किया, आपकी वजह से सर मैं, मेरा छूट गया। और सर एक और करनी थी। मैं एक स्टूडेंट हूँ सर। तो मैं जिधर पढ़ता हूँ ना, उधर मेरे सर जो थे ना, वो पाक स्टडी पढ़ाते हैं मुझे। तो वो कह रहे थे, कहते सबसे ज्यादा वेपन्स किस कंट्री के पास हैं। तो बच्चों ने कहा जी यूएस के पास हैं या रशिया के पास हैं। कहते हैं नहीं नहीं, इसराइल के पास हैं। क्योंकि इसराइल की डिफेंस मिनिस्टर कहती है कि हमने ये बात जो है ना वो मुसलमानों के नबी से सीखी है, कि वो जो है ना वो खाने के लिए उसके पास होते नहीं थे, खाना नहीं उसके घर होता था, लेकिन तलवारें और जंग के लिए वो हर वक्त तैयार रहता था। और सर अपनी क्लास में, मेरी अपनी क्लास में बहुत से ऐसे लड़के हैं जो जरा जिहादी टाइप हैं, क्योंकि उनके जो वो पेरेंट्स हैं वो जरा इस्लामी, वो जो जमातें हैं उनके साथ कांटेक्ट में है। लेकिन हमें तो अब रियलिटी पता है ना, तो सर अंदर से बड़ा वो हंसी आती है। लेकिन कई बार दुख भी होता है, डर भी लगता है जब ऐसी न्यूज आती है कि लोगों पे अटैक हुए हैं या उनको एग्जीक्यूट किया गया। बहरहाल सर, थैंक यू सर, आपने मुझे लिया, मुझे बात करने का मौका दिया, और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। ओके। तो नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे भी बड़ी खुशी होती है आप लोगों की बातें सुन के। बड़ा मुझे हौसला मिलता है जब मैं देखता हूँ कि आप जैसे लोगों का माइंड बदलता है। चाहे वो मुस्लिम 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 बच्चे हों या हिंदू बच्चे हों, माइंड बदलता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये जो इसराइल वाली जो आपके टीचर ने जो बोंगी मारी थी ये अब बोंगी अब क्या करें। अम, सबसे ज्यादा जो वेपन्स हैं वो अमेरिका में ही हैं। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा थे, और अब शायद कम होके तीसरे चौथे नंबर पे आ गए होंगे, क्योंकि यूक्रेन ने बहुत असला तबाह कर दिया उनका, जो रूस है। तो इसराइल के पास इतने वॉरहेड्स नहीं है, वो तो हैं, काफी हैं, लेकिन उतने नहीं है जितने इन बड़ी पावरों के पास हैं। तो खैर, ये बस इस तरह की, जिस तरह की वो ईरान में उठते हैं, उनका एक ही नारा होता है कि ये अमरीकी और यहूदी साजिश है। पाकिस्तान में भी कई लोग क्या यहूदी साजिश घुसा देते हैं। ये फैशन बना हुआ है, हर चीज इसराइल के ऊपर डाल देनी है। छोटा सा इतना सा मुल्क है वो और इतने वो नोबेल लॉरियट्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो पूरे ये इर्द गिर्द उनके जंगली जानवर बैठे हुए हैं जो उनको सफा हस्ती से मिटाने के लिए तैयार हर वक्त बैठे, उनके गाने बनाए हुए हैं। तो ये ऐसी गप्पे मारते रहते हैं। लेकिन चले, अपना ख्याल रखिएगा, अपना किसी चक्कर में ना पड़िएगा, किसी से सर फजूल में बहस में सर ना उलझिएगा। जी जी सर, आपकी बात मैंने अपने पल्ले से बांध लिया है कि किसी से बहस में नहीं उठना। मैं आपको जैसे मैंने बताया कि मैं जिधर पढ़ता हूँ उधर बहुत से जिहादी टाइप लड़के हैं जो हमारे टीचर्स भी ये इस सपोर्ट में है कि जो उसामा बिन लादेन था वो टेररिस्ट नहीं है। और आके वो ये बात प्रीच भी करते हैं कि जिहाद करो, जिहाद करो। ये अब मैं किसी इस्लामियात के टीचर की बात नहीं कर रहा, ये मैथ्स के टीचर हमें ये चीज क्लास में, और ऊपर से हम इस पर कोई एक्शन भी नहीं ले सकते। बहुत कई बार ऐसा फील होता है कि हम
बेबस हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस फिर सर अब होप है कि शायद विद इन 10 इयर्स या 5 इयर्स हमें कोई ना कोई चेंजिंग पाकिस्तान में नजर आए, कि कुछ ऐसा हो कि लोग जो है ना वो थोड़े टॉलरेंट हो जाएं लोगों की बातें सुनने में। जैसे कुछ अगर कोई बात करता है इस्लाम के खिलाफ, तो कम से कम उसके आर्ग्यूमेंट तो सुनने के वो हो जाए ना, कोई इतना तो कम से कम टॉलरेंस आए ना हमारी कौम में, जो कि अभी नहीं है। लेकिन होप है कि शायद विद इन 10 इयर्स आ जाए। सर मेरा नहीं एक नहीं होएगा, क्वेश्चन था कि होगा होगा ठीक, होगा वक्त के साथ। हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आप कहते हैं कि हमारे पास अभी गॉड ऑफ इररेलेवेंस का भी कोई वो नहीं है, कोई सबूत नहीं है गॉड का। और सर साइंस लोग कहते हैं कि ना साइंस गॉड को जो है डिस्प्रूव नहीं कर, लेकिन साइंस के इतने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ, जैसे एवोल्यूशन का एविडेंस है जिसमें हमें बहुत से टन्स ऑफ रिसर्च और उसके बाद हमें जो एविडेंस मिला है, वो सर ये डिस्प्रूव करने के लिए काफी है कि जो आपकी रिलीजियस बुक्स हैं वो जैसे स्टुपिडिटी है। और और जो साइंस में लैब्स में जो टेस्टिंग होती है जिसमें उन साइंटिस्ट हमें ये बताते हैं कि समथिंग नथिंग से समथिंग कैसे बनता है, और कैसे नथिंग से समथिंग उन्होंने निकाल के लैब में दिखाया था। तो इस चीज का प्रूफ हमें देता है कि जो यूनिवर्स है उसको किसी क्रिएटर की जरूरत है ही नहीं। जैसे लॉरेंस क्राउस की, आपने लॉरेंस क्राउस के साथ इंटरव्यू भी किया था, तो वो काफी इंफॉर्मेटिव था मेरे लिए और मुझे काफी अच्छा लगा था वो सुन के। और मैंने उनकी जब उन्होंने जब नथिंग यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग मैंने जब उनकी बुक पढ़ी, तो उसमें उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए थे कि कैसे जो है वो यूनिवर्स के लिए किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स जो है अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में है तो उसको किसी क्रिएटर बनने की वो खुद ब खुद एक रैंडम नेचुरल चीजों की कोर्स के लिए किसी गॉड की जरूरत नहीं होती। और हम्म। दूसरा सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर वो जैसे हम हिटलर को हजरत हिटलर नहीं कहते, उसको हम एक बुरे नाम से जानते हैं। तो सर ये मोहम्मद के साथ हजरत मोहम्मद क्यों लगाया जाता? वो तो हम समझते हैं, चलो इसका मैं आपको जवाब दे दूं। वो तो हम कहते हैं ना कि वो बुरे आदमी थे, मुसलमान तो नहीं ना उनको बुरा समझते। हिटलर को तो सारे बुरा समझते हैं, उसके जो जर्मनी के लोग हैं उसको वो भी बुरा समझते हैं। इसलिए जो लोग उसको बुरा समझते हैं वो उसके साथ हजरत या हिज एक्सेलेंसी नहीं लगाते। लेकिन जो उसको अच्छा समझते हैं वो उसका नाम इज्जत से लेते हैं, जो नियो नाजीज हैं। जो तो ये एक प्रॉब्लम ऑब्वियसली, और हमें वो एक डेकोरम का ख्याल रखते हुए उनका हजरत मोहम्मद नाम लगाना पड़ता है, वरना कई शरारती लोग हैं जो नहीं लगाते उनके साथ। और भी अभी किसी ने सुपर चैट जिसने भेजी थी, उसने उसने क्या ये देखे शरारती नाम रखा था। तो तो ऐसे लोग हैं। लेकिन अम, जो गॉड वाली जो आप बात कर रहे थे, देखें जो रिलीजियस गॉड है ना वो तो डिस्प्रूव हो जाता। जब मैं ये कहता हूं ना कि गॉड ऑफ इररेलेवेंस का जो मैं आर्गुमेंट लाता हूं, वो मैं उस गॉड के लिए लाता हूं जिसकी एबीसी भी ना सामने आई है, ना प्रूव हुई है, या ना डिस्प्रूव हुई है। जो रिलीजियस गॉड है उसके ऊपर तो हम 100% सर्टेन है कि उस गॉड का कोई वजूद नहीं है। जाहिर बात है, जो गॉड ये कहेगा मैंने मिट्टी से इंसान बनाया, जबकि हमें पता है इंसान मिट्टी से नहीं बना, फिनिश। जो आपने यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग की जो बात की ना, वो उसमें लॉरेंस क्राउस खुद भी कहता है कि ये मेरी हाइपोथेसिस है। और वो कहता है कि इट्स मोर प्लॉजिबल कि इसका इस यूनिवर्स का बनाने वाला कोई नहीं होगा देन कोई होगा। और ये जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जो लेके आते हैं हमारे यहाँ पे, वो आते हैं सब्सटेंशिया नीगरा आते हैं उनके भी। अभी मेरा ख्याल 1-2 दिन पहले मेरा ख्याल वो वीडियो मैंने डाली है, कलाम फीचरिंग कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के नाम से। उसको सुनिएगा, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको डिबंक किया। उन्होंने कहा कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट तो है इस बात पे कि कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर, लेकिन ये पूरी यूनिवर्स में आपको एक एग्जांपल ऐसी मिलेगी जहां पे कोई कॉज एंड इफेक्ट, कोई विदाउट इफेक्ट कोई कॉज हुआ हो, तो उस पे वो जंप मारते हैं, वहां पे वो नेसेसरी बीइंग गॉड गॉड को घुसा देते हैं। तो इसकी तो कोई, तो वो वीडियो देखेगा, वो बड़ी अच्छी है। लेकिन एनीवे वो तो हमने इनको आर्गुमेंट की सिंप्लिसिटी के लिए मेरे ख्याल से इररेलेवेंस, गॉड ऑफ इररेलेवेंस का, मैं भी एक ट्विटर स्पेस पे किसी की गोरों की मैं बैठा हुआ था, उधर भी मैंने एक्सप्लेन किया था, दे लाइक्ड इट वेरी मच कि ये मोस्टली लोग जब ये गॉड को ले आते हैं ना, यार गॉड आर यू कांट प्रूव यू कांट डिसप्रूव, तो देयरफॉर आवर गॉड एग्जिस्ट ना। इतनी तेजी नहीं। इफ वी कांट प्रूव डिसप्रूव, रुको जरा, वो गॉड और है, वो इररेलेवेंट गॉड है। जो गॉड तुम्हारा है वो 100% हम उसको डिसप्रूव कर सकते हैं। कैसे? एवोल्यूशन।
जमीन आसमान जुदा जुदा कर दी, बगैर से तो उनके आसमान खड़े कर दिए, वगैरह वगैरह, जो भी जितनी प्रॉब्लम्स है। एवोल्यूशन इज द सिंगल बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अब्राहमिक गॉड। सिर्फ एवोल्यूशन, क्योंकि हमें पता है कोई एडम और ईव नहीं थी, हमें पता है इस बात का, इंसान मिट्टी से नहीं बना, 100% पता है इस बात का। तो चले, अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिएगा, ये कुछ हमें मुल्हिद शहीद नहीं होने आपने, अपनी जिंदगी को, वही जो पहले भी कॉल आए थे उनको भी यही कहा था कि अपनी जिंदगी को बेहतर करना, आपने अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ करनी है, फिर जिंदगी को अच्छे तरीके से जिए जितनी बाकी बची है। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।